20 दिसंबर 2025 को मुझे मौका मिला भोपाल मेट्रो के इनॉग्रल रन में पार्टिसिपेट करने के लिए। भोपाल मेट्रो इस स्टेट के लिए दूसरी मेट्रो लाइन है इंदौर के बाद, और भोपाल शहर के लिए ये फर्स्ट एवर स्ट्रेच है किसी भी मेट्रो कॉरिडोर में से। ये प्रायोरिटी स्ट्रेच जो है ये 6.22 किलोमीटर की लेंथ का है, तकरीबन 7 किलोमीटर, और ये सुभाष नगर स्टेशन से लेकर एम्स के बीच में चलता है। और कई इंपॉर्टेंट एरियाज रानी कमलापति स्टेशन, डीबी मॉल, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी, इनको कनेक्ट करते हुए ये प्रायोरिटी कॉरिडोर दौड़ता है। इनिशियली ये मेट्रो 3 कोच के ट्रेन के साथ में चलाई गई है। अगर करेंटली आप देखो तो रेक सिर्फ 3 कोचेस की है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है मोर देन आई थिंक अराउंड 8 रेक्स के हिसाब से बनाया गया है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो स्टेशन में यहाँ पर इंफ्रा लिमिट्स नहीं आएंगे, रेक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ कोचेस को बढ़ाना फिर भी आसान है, तो वो यहाँ पर एक इजी बेनिफिट मिलेगा। देश में जैसे सारे मॉडर्न मेट्रो नेटवर्क्स बन रहे हैं, सारे के सारे जो भी मॉडर्न फीचर्स दूसरे शहरों में देखने मिलते हैं, वो भोपाल मेट्रो में भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिसिंग चीज है इस मेट्रो के अंदर जो देश के ज्यादातर मेट्रो में आपको देखने मिलती है, गेस कर सकते हो क्या है? ऊपर कोई ओएच ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड रेल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये जो मोटी सी पट्टी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर करंट दौड़ता है 750 वोल्ट डायरेक्ट करंट, और इसके ज़रिए जो है ट्रैक्शन मोटर्स को पावर मिलती है या करंट मिलता है, और उसके ज़रिए चलती है, और उसकी कोई अगली वही चीज़ नहीं है, और बहुत क्लीन लुक इसकी वजह से आता है। देश में ज़्यादातर अंडरग्राउंड सेक्शंस में ही आपको थर्ड रेल देखने मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस है, अहमदाबाद में है, कुछ और मेट्रोज़ है, लेकिन ये वाली मेट्रो जो है वो रेयर में से बन रही है जहाँ पर ओएच ही नहीं है। टोटल भोपाल मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो 31 किलोमीटर की लेंथ रखता है, जिसमें 2 लाइन है, एक रेड लाइन और एक ब्लू लाइन, जिसमें टोटल 28 स्टेशन होंगे, ज्यादातर एलिवेटेड लेकिन कुछ अंडरग्राउंड। और अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश मिलकर बना रही है एमपी मेट्रो के एसपीवी के जरिए। और ये मेट्रो कई इंपॉर्टेंट एरिया जैसे न्यू मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स, फ्यूचर मल्टी मॉडल हब्स, इन सब को जो है कनेक्टिविटी देगी। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कैसा था ये इनॉग्रेशन वाला दिन और क्या क्या फीचर्स आपको इस मेट्रो में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जो एक्चुअल इनॉग्रेशन है वो तो वर्चुअली किया गया मिंटो हॉल के अंदर, जहाँ पे एमपी के जो सीएम है मोहन यादव जी, मनोहर लाल खट्टर जी और काफी सारे डिग्निटरीज के जरिए ना सिर्फ मेट्रो लेकिन कुछ और एमपी के लिए अनाउंसमेंट्स की गई। इसके बाद में सुभाष नगर स्टेशन से मेट्रो को फ्लैग ऑफ किया गया और ट्रेन जो है एम्स तक गई और वहां से वापस आई। जानते सिस्टम के बारे में। और अनलाइक लॉट ऑफ अदर रेक्स, यहाँ पे जो बॉडी है वो पूरी स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है, और जो लाइन का कलर है ऑरेंज लाइन, वो यहाँ पर जो है क्लियरली डिमार्क किया गया है, और फुल जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी इंस्टॉल किए गए, अभी खुले हैं, बट ऑब्वियसली जब नॉर्मल ऑपरेशन होंगे तो ये ट्रेन आने के बाद ही खुलेंगे, और ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दी हम रेक्स के अंदर भी जाके देखेंगे कैसे ये है, और अंदर से रेक जो है वो देखने का मौका। सजाया गया है ट्रेन को, क्योंकि ऑब्वियसली आज उद्घाटन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो रेक के हाइट का इससे। यहाँ पे जो है पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले का जो बोर्ड होता है वो यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन है जो नॉर्मल एलईडी लाइट्स वाला पुराना वाला दिखता था वैसे वाला नहीं है, स्क्रीन है। इसके अलावा भी ये ऐसे जो 2 और स्क्रीन दी गए, पीछे जो है रिडंडेंसी के लिए भी लगाया गया है। एंड ऑब्वियसली मेट्रो के जो सारे नियम सीसीटीवी एक्सेस में है, ये तो अभी बहुत रील्स के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। नो स्मोकिंग, नो ईटिंग, क्लीननेस के लिए ज़रूरी है, नो फोटोग्राफी, नो कचरा, एंड नो पिक पॉकेटिंग। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और बैकलिट है। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए भी स्पेस दिया गया है, अगर कोई व्हीलचेयर बाउंड है तो वो भी मेट्रो का लाभ ले सकता है। सीट जो है वो रेज्ड है, और कोई उनका फ्लोर पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से बैगेज रखने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाता है। स्मोक अलार्म, और यहाँ पे सीसीटीवी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस रेक के बारे में आपको बतानी है। अगर आप सामने देखो तो 3 टुकड़ों में खिड़की है, और बीच का जो सेक्शन है वो एक डोर के जैसे आपको उसमें कटआउट नजर आ रहा होगा, एक सेपरेट सेक्शन है। ये बेसिकली इवैक्यूएशन के लिए खुल सकने वाला एक डोर है, जिससे सामने की तरफ जो है रोल डाउन हो सकता है, और अगर कुछ आपदा हो जाए तो उस समय पर इस डोर के जरिए लोग जो है या तो टैक्स पा सकते हैं, या दूसरी अगर कोई रेक सामने खड़ी कर दी जाए जो ऑपरेशन हो, वहाँ पे अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो ये एक सेफ्टी फीचर है। उधर बता रहा था ना सेफ्टी वाला फीचर, यहाँ पे इस इमेज में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। देखो ये पता है क्या है, ये जो चीज़ है ये पता है क्या है, कैमरा है। और ये इसलिए दिया गया है ताकि जो लोको पायलट है इस मेट्रो ट्रेन का, ये देख सके कि जब स्टेशन से निकलना हो पैसेंजर्स को लोड करने के बाद, तो पीछे सब कुछ क्लियर है नहीं, कोई फंस गया है, कोई चीज़ फंस गई है वगैरह। वैसे इन केस वो ठीक से कैमरा देख नहीं पा रहा है, कुछ रीज़न है, तो ये इस तरीके का भी उनके पास में मिरर का ऑप्शन होता है। बट ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा रिलायबल होता है कंपैरेटिवली। अक्षय भाई रुको, अक्षय भाई ज़्यादा जूम में दिख रहे हो, एक मिनट रुक जा। हाँ, और ये अक्षय भाई इन्होंने सब अरेंज कराया भोपाल मेट्रो के इनॉग्रेशन के लिए, इनके मदद से ही सब हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भाई, बहुत क्लीन, बहुत अच्छा, और देश के मेट्रो नेटवर्क के अंदर और कुछ किलोमीटर बढ़ते हुए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा देखना सर, एमपी नगर आ गई गाड़ी। What is